नमस्ते। आज हम इतिहास यानी हिस्ट्री को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो बताता है कि भाई आखिर इतिहास है क्या चीज, है ना। इसकी प्रकृति क्या है, दायरा कितना बड़ा है, और सबसे जरूरी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जी। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। हाँ, पता लगाते हैं कि ये गुजरे हुए कल की जो कहानियां हैं उनमें आज के लिए क्या छिपा है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग इतिहास को बस पुरानी तारीखें या लड़ाइयां ही समझ लेते हैं, सही बात है। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है और दिलचस्प भी। ये एक तरह से ये समझने की कोशिश है कि हम आज यहाँ तक पहुंचे कैसे। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं इसके नाम से ही, इतिहास। स्रोत कह रहा है कि ये बना है इति प्लस हा प्लस आस से, हाँ, जिसका मतलब है हाँ पक्का ऐसा हुआ था, है ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। और वो जो अंग्रेजी का शब्द है हिस्ट्री, वो यूनानी शब्द हिस्टोरिया से आया है। हाँ हाँ, हिस्टोरिया, जिसे सबसे पहले इस्तेमाल किया था हेरोडोटस ने। जिन्हें इतिहास का पितामह भी कहते हैं। जी हाँ। और देखिए, इतिहास सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ। अच्छा। हाँ, E.H. कार ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी क्या? कि इतिहास जो है वो बीते हुए कल और आज के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है, एक निरंतर संवाद। वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। मतलब हम आज जो सवाल पूछते हैं, अतीत उसी अंदाज में जवाब देता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से ये एक जिंदा बहस जैसा है, पत्थर की लकीर नहीं। और शायद इसीलिए वो कॉलिंगवुड जैसे विचारक कहते हैं कि सारा इतिहास असल में विचारों का इतिहास है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी घटना वो पहले सोच में ही तो आती है। सही कहा। हर घटना के पीछे कोई ना कोई विचार, कोई मकसद तो होता ही है। और यहीं से एक और मजेदार बहस शुरू होती है। कौन सी? कि भाई इतिहास को विज्ञान माना जाए या फिर कला। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा स्रोत में। जी ये तो बड़ी पुरानी बहस है। कुछ लोग जैसे वो जेबी ब्यूरी थे, हाँ, ब्यूरी। वो मानते थे कि इतिहास तो बस विज्ञान है, न कम न ज्यादा। जी, उनका तर्क था कि अगर हम वैज्ञानिक तरीकों से अतीत को परखें, उसका विश्लेषण करें, तो शायद भविष्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे मतलब क्रांतियां या युद्ध कब हो सकते हैं, इस तरह की चीजें। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका मानना था कि जैसे विज्ञान में सबूतों के आधार पर नतीजे निकलते हैं, कार्य कारण संबंध ढूंढा जाता है, हाँ, चीजों को क्रम से लगाया जाता है, वैसे ही इतिहास में भी तथ्यों को जांच परख कर सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। ये सब वैज्ञानिक तरीके ही तो हैं। तो लेकिन अ, क्या ये वाकई इतना सीधा है? स्रोत में ही ये बात भी उठाई गई है कि ऐतिहासिक घटनाओं के तो कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें किसी लैब में तोला मापा तो नहीं जा सकता, है ना। और फिर इतिहास लिखने वाले का अपना नजरिया, उसके अपने विचार, वो भी तो आ जाते हैं बीच में। हाँ, ये बात भी सही है। इसे पूरी तरह ऑब्जेक्टिव या कहें कि निष्पक्ष रखना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर वो दूसरा पक्ष आता है जो इतिहास को एक कला मानता है। अच्छा, कला कैसे? जैसे G.R. एल्टन का मानना था कि सिर्फ तथ्य सामने लग देना काफी नहीं होता, उन सूखे तथ्यों को कहानी की तरह कहना, हाँ, किरदारों को जिंदा करना, उस जमाने का माहौल बनाना, इसके लिए तो कला चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, वरना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा पढ़ना। वही, वरना इतिहास एकदम सूखा और बेजान लगेगा। इतिहासकार अपनी कला से ही तो अतीत को जीवंत करते हैं। तो फिर मतलब ये हुआ कि न ये पूरी तरह विज्ञान है, ना पूरी तरह कला, दोनों का मेल है। स्रोत का निष्कर्ष कुछ इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा। कि सच जानने के लिए आपको वैज्ञानिक जैसी खोजबीन करनी पड़ती है, बारीकी से। ठीक है। लेकिन उस सच को दिलचस्प तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको एक कलाकार जैसी खूबी भी चाहिए। शायद यही इतिहास का असली रंग है। ये बात समझ में आई। ठीक है, ये तो हुई इसके लिखने समझने की बात, पर अब आते हैं इसके दायरे पर। मतलब इतिहास का क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है ये? अरे, इसका दायरा तो बहुत ही विशाल है। जहां तक इंसान है, उसका समाज है, वहां तक इतिहास है। बाप रे। स्रोत में कई पहलू गिनाए हैं। जैसे देखिए, राजनीतिक इतिहास है, मतलब राजा महाराजा, सल्तनत, राजतंत्र से लेकर आज के लोकतंत्र तक, सरकारें कैसे बनी, कैसे बदली। ठीक है। फिर है सामाजिक इतिहास, जिसमें समाज कैसे बदला, जात पात, वर्ग, लिंग भेद, मर्द औरत के रिश्ते, आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, ये सब आता है। अच्छा, जैसे किसानों के आंदोलन या हाँ, या फैक्ट्री मजदूरों के संघर्ष, महिलाओं के वोटिंग अधिकारों की लड़ाई, ये सब सामाजिक इतिहास का हिस्सा है। और संस्कृति, पैसा, रुपया, ये सब भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। सांस्कृतिक इतिहास है, जिसमें कला, साहित्य, भाषा, रीति रिवाज, लोगों के विश्वास,
इन सब की कहानी है। हम्म। फिर आर्थिक इतिहास, लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते थे, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे, व्यापार कैसे होता था, शुरू से लेकर आज तक। और संविधान वगैरह? हाँ, संवैधानिक इतिहास जिसमें कानून कैसे बने, संविधान कैसे विकसित हुए, लिखित या अलिखित, जैसे मेसोपोटामिया के हम्मुराबी कोड से लेकर भारत के संविधान तक का सफर। अच्छा। यहाँ तक कि विचारों का इतिहास भी है कि कैसे अलग-अलग विचार पैदा हुए, फैले और उन्होंने दुनिया को बदला। और ये लिस्ट पूरी नहीं है, दायरा तो लगातार बढ़ ही रहा है। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जिसे इतिहास कहीं ना कहीं से छूता ना हो। बिल्कुल। पर फिर भी एक सवाल मन में आता है। ठीक है, दायरा बहुत बड़ा है, जानना दिलचस्प है, पर आज के जमाने में ये सब पुरानी बातें जानने का असल फायदा क्या है? ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखिए, इसके कई फायदे हैं और बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला, जैसा स्रोत कहता है, इतिहास हमें अंधविश्वासों और गलत धारणाओं से बचाता है। कैसे? क्योंकि ये सबूतों, तथ्यों पर आधारित होता है। ये हमें चीजों को तर्क से देखना सिखाता है। दूसरा, ये हमें प्रेरणा देता है। प्रेरणा? हाँ, बेकन ने कहा था ना कि इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है। हम अतीत की कामयाबियों से सीखते हैं और शायद उससे भी ज्यादा उनकी गलतियों से सबक सीखते हैं। अच्छा, जैसे वो स्रोत में विश्व युद्धों का जिक्र था या परमाणु बम के परिणामों का, उनसे सीखना। बिल्कुल। उन युद्धों की भयानक तबाही देखकर, उन नतीजों को समझकर ही तो दुनिया शांति की अहमियत समझती है या हथियारों को काबू में रखने की कोशिश करती है। ये इतिहास का एक सीधा सबक है। सही बात है। इसके अलावा देखिए, इसकी व्यावसायिक उपयोगिता भी है। म्यूजियम में, आर्काइव्स में, पत्रकारिता में, यहाँ तक कि प्रशासन में भी इतिहास की समझ काम आती है। हाँ, ये तो है। और मनोरंजन, फिल्में, नाटक, किताबें। हाँ, मनोरंजन का पहलू तो है ही। कितनी फिल्में, कितने नाटक इतिहास पर बनते हैं और हमें पसंद आते हैं। और सबसे बढ़कर शायद ये हमारी सोचने समझने की ताकत बढ़ाता है। निश्चित रूप से, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इतिहास हमें विश्लेषण करना सिखाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें चीजों को अलग अलग नजरिए से देखना सिखाता है। ये हमारी विचारशीलता बढ़ाता है और इस तरह ये हमें एक बेहतर, एक ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। जैसा राउज ने कहा था, ये हमें अतीत की नींव पर वर्तमान का निर्माण करना सिखाता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इतिहास सिर्फ गुजरे जमाने की धूल फांकना या पुरानी बातें रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का आईना है, एक गाइड है, जिसमें हम अपना अतीत देखकर आज को संवार सकते हैं और शायद आने वाले कल के लिए एक बेहतर राह बना सकते हैं। बिल्कुल सही समझा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। वो कॉलिंगवुड की बात याद है कि सारा इतिहास विचारों का इतिहास है? याद है। तो जरा सोचिए, अगर हम आज की बड़ी घटनाओं को, चाहे वो राजनीति में हो, समाज में या तकनीक में, सिर्फ घटना की तरह न देखकर उनके पीछे छिपे विचारों के इतिहास को समझने की कोशिश करें, अच्छा, तो क्या उन घटनाओं को देखने का, उन्हें समझने का हमारा नजरिया कुछ बदल सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।